1 કિલો રૂઈ હો, રૂ 1 કિલો હોય કે 1 મણ હોય કે 1 ક્વિન્ટલ હોય, એને સળગાવવા માટે 1 દિવાસળીની જરૂર છે બસ। 1 કિલો રૂई हो तो भी 1 दिया सला, 1 क्विंटल हो तो भी 1 से ही हो जाएगा, 1 गुरु के नाम से हो जाएगा। देखो चींटी होती है ना, चींटी, कीड़ी हो ना, कीड़ी, हिंदी भाषी चींटी बोलते हैं, गुजराती कीड़ी के। चींटी होती है ना, उसको शक्कर तो मिल ही जाती है। इतनी छोटी सी चींटी, शक्कर मिल जाती है उसको, और इतना बड़ा हाथी उसको अंकुश खाना पड़ता है। महावत बैठ के दे अंकुश, दे अंकुश, दे अंकुश, माने देह भाव से जो बड़ा बना रहता है उसको फटकार पड़ती रहती है, और जो नम्र हो जाता है, चींटी छोटी सी, उसको शक्कर का दाना मिल जाता है। हाथी इतना बड़ा, दे अंकुश, दे अंकुश। जो शिष्य ऐसा हो जाता है नम्र, नम्र माने संसारी भोगी लोगों क्या कि नम्र नहीं, वहां तो जो तो को कांटा बुए वाको बहुत भाला, वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। वहां तो वीर बनना। पर माता पिता घर में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनके आगे नम्र, गुरु के आगे नम्र, वो व्यक्ति बहुत कुछ पा लेगा। वो ज्ञान गंगा में डूब जाएगा और उसका भवजड़ सिंधु सुकाई गयो, जेने संत समागम साचो थयो। जैसे घर में अनुपयोगी चीजें या कभी कभी काम में आने वाली चीजें दक्षिण और पश्चिम के कोने में रखनी चाहिए तो उस घर में शुभ बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। उसी प्रकार जो विचार काम के नहीं है, फालतू बीती हुई बातों को याद करके इसने ऐसा मुझे कहा था, क्यों कहा था तो मुँह कहा था। देखो अगस्त जी ने राम जी को पूछा था कि हनुमान जी चाहते तो वाली को मार सकते थे, और हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे, तो उन्होंने वाली को मारा क्यों नहीं? वाली सुग्रीव को परेशान करता था और हनुमान जी में बल था। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, अतुलित बलधाम थे तो उन्होंने क्यों नहीं मारा? और हनुमान जी चाहते तो रावण को भी मार सकते थे, तो हनुमान जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? तो राम जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। राम जी ने कहा हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ये नहीं रहता था। हालांकि वाली भी देवता था। भगवान विष्णु जब धरती पर अवतार लेने वाले थे तो देवता ही वानर बनकर आए थे। उसमें वाली भी इंद्र के अंश से जन्मा था, देवता था वो भी, परंतु उसको अभिमान आ गया था, बस हूं मोटो, मैं बड़ा। राम जी ने उसको कहा भी मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, रे मूढ़ तेरे को बहुत अभिमान है। और हनुमान जी वो भी शिव जी के अवतार थे, पर हनुमान जी को अपना बल भूला रहता था। और ये खास पते की बात है, जो याद रहना चाहिए ना वही याद रहना चाहिए, जो नहीं रहना चाहिए वो नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को क्या होता है संसार में, जो याद नहीं रहना चाहिए वो याद रहता है, और जो याद रहना चाहिए वो याद नहीं रहता। जेनी स्मृति थवी जो एनी स्मृति नहीं थती, जेनी विस्मृति होवी जो एनी स्मृति थया करे। एक व्यवहार के समय मिलो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा मामा है, ये मेरे काका हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये बात करो। पर शाम को जैसे ऑफिस में, दुकान में, हिसाब किताब में पेन से काम लेते हैं, फिर शाम को पेन रख देते हैं ना, लेकर थोड़ी मेरी पेन मैंने इससे लिखा था, नहीं, रख दिया, जय सिया राम, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ऐसे शाम को दिमाग में भरकर न सोएं। सोते समय तो कबीर जी की तरह बस सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। जैसे मकान के ऊपर, घर के ऊपर पानी की टंकी पश्चिम दिशा में हो या नैऋत्य कोण में हो, दक्षिण और पश्चिम के कोने में पानी की टंकी घर के ऊपर,
तो वो शुभ मानी जाती है। ऐसे घर में बीमारी, अशांति, दरिद्रता का वास नहीं होता, सुख, समृद्धि और बरकत का वास होता है। ऊपर पानी की टंकी पश्चिम में हो, या तो नैऋत्य कोण में हो, दक्षिण पश्चिम के कोने में, तो अच्छी है। ऐसे ही हमारा मन जहां लगाना चाहिए वहीं लगे। इसकी याद में मन लगा, उसकी याद आई, उसकी याद आई, नहीं। और उसके लिए ओमकार का गुंजन है, दीर्घ प्रणव उच्चार्यम मनोराज्य विलीयते। मुझे एक परिवार के लोगों ने बताया कि बापूजी का सत्संग जब औरंगाबाद में था, महाराष्ट्र औरंगाबाद, तो बजाज नगर के सभी साधक, औरंगाबाद से थोड़ी दूरी पर है बजाज नगर, तो बजाज नगर के साधक बापूजी के दर्शन करने औरंगाबाद आश्रम में पहुंचे और वहाँ बापूजी से प्रार्थना करी कि बजाज नगर में भी छोटा सा आश्रम है, मैं देख कर आया हूँ। कहा कि बापू आप बजाज नगर के आश्रम में पधारो। तो बापूजी ने कहा ठीक है, देखेंगे। बापूजी को आश्रम की तस्वीरें दिखाई। बापूजी ने आश्रमवासी एक साधक को भेजा कि देख के आओ कैसी व्यवस्था, क्या जाएंगे तो भीड़ होगी, तो बैठने की व्यवस्था लोगों की। तो वो देख कर आए, पर टाइम नहीं था, इसलिए बापूजी ने कहा कि इस बार नहीं आ पाएंगे, देखेंगे, फिर भी समय मिला तो आ भी जाएंगे। बजाज नगर के साधकों की पुकार और उन साधकों के दृढ़ संकल्प की वजह से बापूजी का आगमन सूक्ष्म रूप में बजाज नगर स्थित आश्रम में हुआ। कैसे हुआ कि रविवार 29 फरवरी 2004 की घटना है। रविवार 29 फरवरी 2004 बापूजी सुबह दीक्षा देकर सत्संग पंडाल में ही, पीछे कैबिन बनी हुई थी, उसमें ही बैठने के लिए गए कि थोड़ी देर में फिर सत्संग शुरू होगा। तो बापूजी विश्राम कक्ष में थे, कैबिन में थे। उसी समय बजाज नगर स्थित आश्रम में, औरंगाबाद से कुछ किलोमीटर दूर आश्रम में वड़दादा के पास लोगों ने देखा कि आश्रम का वातावरण कुछ बदला बदला सा लग रहा है और आश्रम में पवित्र सुगंध आ रही है। वहाँ से घर जाने को मन नहीं हो रहा है और बापूजी मानो वड़दादा के पास ही नीचे जहाँ तस्वीर रखते हैं वहाँ मानो बापू साक्षात बैठे हैं, ऐसा वहाँ साधकों को लग रहा था। बापू नहीं है ऐसा नहीं लग रहा था, बापू साक्षात हैं ऐसा उनको अनुभव हो रहा था। और आश्रम का वातावरण जैसे बापू जेम बापू व्यासपीठ पर आवे तो मंडप में केवुं वातावरण थई जाए, एवं वातावरण थई गयुं और सबका हृदय भाव विभोर हो गया। गुरु जितने दिखते हैं उतने ही नहीं होते। एक आदमी शादी के संदर्भ में 3 दिसंबर 2005 को पुष्कर गए थे, पुष्कर राजस्थान। सोचा कि पुष्कर में आश्रम भी है, चलो सुबह जप ध्यान आश्रम में करके आऊं। पुष्कर में जो अपना आश्रम है वहां गए। आश्रम में वटवृक्ष जहां लोग फेरे फिरते हैं वहां बैठ गए नीचे। थोड़ी देर के बाद देखा कि बापूजी आश्रम से बाहर जाने के लिए निकले हैं। प्रणाम किया, बापूजी तो निकल गए, पर कुछ देर बाद मोबाइल फोन के द्वारा उनको पता चला कि उनका 3.5 साल का बेटा छत से नीचे गिर गया है, धाबा ऊपर थी नीचे पड़ी गयो। तो उनकी पत्नी को बताया, पत्नी दुखी हो गई और बताया कि उसको JLN अस्पताल में भर्ती कराया है अजमेर में। इन्होंने सुना पर इनको कोई चिंता नहीं हुई। जिसकी जितनी साधना होती है ना, भक्ति भावना होती है ना, उतना ही वो दुखद खबरें सुनकर व्यथित नहीं होता है, शांत रहता है। ठीक है, पूर्व के कर्मों के अनुसार कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थिति दुखी करने के लिए नहीं आती है, परिस्थिति पसार थवा माटे ज आवे छे। परिस्थिति किसी को दुखी करने के लिए नहीं आती। हमारी स्थिति ठीक हो अगर, तो उन्होंने फोन पे सुना कि बेटे को छत से गिर गया, अस्पताल ले गए हैं, दुखी नहीं हुए, चिंता भी नहीं की, क्योंकि बापूजी के दर्शन और बापू की दृष्टि से असीम आनंद की अनुभूति हुई थी। और भागवत में वर्णन है, संतो ही सत्येन तपति सूर्यम, संत ही
सूर्य को संतापक शक्ति देते हैं। अब किसी को लगे ये कैसे, शास्त्र पढ़ो ना तो शास्त्रों में बहुत ऐसी बातें आती है, हम उस विस्तार में न जाएं। भागवत जी में आता है, संत ही अपने तपोबल से सूर्य को संतापक बनाते हैं, संत ही पृथ्वी को धारण करते हैं, सबके आश्रय भी वही सच्चे संत हैं। नरसिंह मेहता जैसे संत जूनागढ़ के, गोधम वाले जयसिंह बापा जैसे संत, ब्रह्मज्ञानी संत जो भी हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो भी हैं, वो अपनी शक्ति से इस पृथ्वी को धारण करते हैं, सबके आश्रय भी वही हैं। उनके चरणों में जिसकी भक्ति है वो आदमी दुखी क्यों होगा? ऐसा भागवत जी में आया है। तो उन्होंने बापू के चरणों का आश्रय किया था दिल से। पुष्कर से निकले, अजमेर पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंचने पर पता चला कि बेटा बिल्कुल ठीक है, खरोंच भी नहीं आई, छोलायु पण नहीं क्या। हाँ, गए तो बेटा उनसे बात भी कर रहा था। बेटे को घर ले गए, रात हुई तो टीवी शुरू किया, 10 बजे आता है ना सत्संग, तो बच्चा बोल पड़ा, 3.5 साल का बच्चा टीवी पर बापू को देखते ही चिल्लाया, बोले यही तो थे, मैं ऊपर से गिरा तो मेरे को हाथ में थाम लिया था, धरती पर पटकने से पहले, गिरने से पहले मेरे को थाम लिया, धीरे से रख दिया, तभी तो मेरे को खरोच नहीं तो छत से बच्चा गिरे पक्के फर्श पर तो उसको चोट न लगे, संभव नहीं है। भागवत जी का वचन कितना प्यारा है, संतो हि सत्येन तपन्ति सूर्यम, संतो भूमि तपसा धारयन्ति। संत ही संतापक शक्ति देते हैं और भक्त को भी धारण वही करते हैं। मुझे एक दूसरे साधक की बात याद आती है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने 1986 में दीक्षा ली थी, 20 साल पहले। आश्रम में शिविर भरी, दीक्षा ली, घर गए तो पत्नी ने डांटा। सांभळो बहनों, पत्नी ने डांटा, एमना घरवाड़ा था ने एमणे गुस्सो कर्यो खूब। कईयों के घर में होता है, किसी का रुबाब ज्यादा चलता है। एक आदमी अपने दोस्त को कह रहा था, मैंने अपनी पत्नी को घुटनों के बल चलाया। बोले वाह वाह, तू तो बड़ा बहादुर है, पत्नी को घुटनों के बल चलाया? बोले हाँ। कैसे चलाया? बोले मैं पलंग के नीचे छुप गया था और वो घुटनों के बल बैठकर कह रही थी बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने कहा नहीं निकलूंगा, मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि घर का मालिक मैं हूं, मैं नहीं निकलूंगा। घुटनों के बल चलाया। घर में मैंने सुबह निवेदन किया था, पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए जैसे शिवजी का एक रूप अर्धनारी नटेश्वर है, ऐसे पति पत्नी को शिव पार्वती जी की तरह रहना चाहिए। पर किसी का पति नहीं रहता हो तो पत्नी को ओम ह्रीम गौर्यै नमः का जप करना चाहिए। अगर पति गुस्सा करता हो, डांटता धमकाता हो तो पत्नी को चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी का सुमरण करते हुए पत्नी ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः जप करे, बस तो अच्छा होगा। तो पत्नी ने डांटा, क्यों गए थे, किस लिए गए थे 3 दिन शिविर में? पत्नी विरोध करती थी, इतना विरोध करती कि देखती कि अब रविवार को ये जाएंगे आश्रम में। वो सज्जन गांधीनगर में रहते थे। तो पत्नी देखती कि आ रविवार ना दिवसे बापूना दर्शन करवा जाए छे आश्रम में, तो क्या करती पत्नी कि पति रविवार को घर में कमरे में बैठे होते न तो बाहर से बंद कर देती ताकि जाए नहीं आश्रम। और वो बेचारा खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो खोलो, पर वो खोले ही नहीं कि खोलूंगी तो चले जाएंगे। तो वो क्या करते सज्जन, वो अंदर बैठ के ध्यान करते, तो बापू मेरे को तो दर्शन करने के लिए आना है, पर देखो ना ये लोग विरोध करते हैं, मैं तो अच्छे काम के लिए आ रहा हूं। तो कोई ना कोई काम पड़ जाता, घर के बच्चों को, पत्नी को, उनको घर का दरवाजा खोलना ही पड़ता। खोलते और ये दौड़ के भाग जाते और आश्रम पहुंच जाते। हर रविवार को ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता, वो बंद करे और कुछ ना कुछ योग बन जाता, वो पहुंच जाते। सच्चे हृदय की पुकार वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर एक बार उनको हुआ कि मुझे आश्रम में मौन मंदिर में साधना करनी है।
7 दिन रविवार से रविवार तक अहमदाबाद आश्रम में मौन मंदिर में साधना करते हैं साधक। तो बोले मैं भी रहूं। तो रविवार को गए, अगले रविवार को निकले। तो उनके साथी ने कहा, उनके साथ जो काम करते थे गांधीनगर में, वो लोग सचिवालय में काम करते थे, कार्यपालक इंजीनियर की जगह पर, सचिवालय गांधीनगर। तो उनके साथी ने बताया कि अपने अधिकारी का नाम भी बताया, H.C. दलाल साहब। बोले वो आप पे बहुत नाराज है और आपका ट्रांसफर करने का उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है, ऐसी जगह पर कि आप परेशान हो जाओ और आश्रम में आ ही न सको। बोले ठीक है, मैं तो मौन मंदिर में रहकर साधना किया हूं, जो होगा देखा जाएगा। तो वो 1 सप्ताह तक मौन मंदिर में रहकर सोमवार को ऑफिस में पहुंचे। तो जो अधिकारी H.C. दलाल साहेब उनको तंग करते थे, उनका विरोध करते थे, पता चला कि उन्हीं की बदली हो गई है, साहब की बदली हो गई। H.C. दलाल साहेब गांधीनगर सचिवालय, उन्हीं की बदली हो गई। और आश्चर्य तो इस बात का है, फिर उन साहब की जगह पर उन्हीं के एक दोस्त का ट्रांसफर हुआ, मतलब उनकी नियुक्ति हो गई। उन अपने साधक जो मौन मंदिर में रहकर आए, ऊपरी अधिकारी विरोध करते थे, उनकी बदली हो गई और उनकी जगह पर उनके एक दोस्त आए, वो ऊपरी अधिकारी हो गए। तो उन्होंने दिखाया कि देखो वो जो पहले के अधिकारी थे वो आपकी बदली करना चाहते थे, कागज भी तैयार थे, पर अब बापू ने कैसी कृपा कर दी कि उन्हीं की बदली हो गई। अब बोले अब तो मैं मजे में हूँ। मेरी दोनों बेटियों की शादी इधर स्वीडन में हुई, वो अपने पति के साथ सुखी हैं। बड़ा बेटा अमेरिका में अपना कमा रहा है, छोटा बेटा मुंबई में कंपनी में महीने 47,000 रुपये कमाता है, माँ की सेवा भी करता है। और ये सज्जन अभी अपने आश्रम में रहते हैं, KN जादव उनका नाम है। हरिने भजता आज सुधी कोईनी लाज जता जोई नथी। हृदय पूर्वक जप ध्यान साधना मन लगाए, न लगे तो प्रार्थना करें रोज सुबह के, हे प्रभु हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करें, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसी प्रार्थना करें। मन को सीख किताब पढ़े, जिसको ध्यान में आगे बढ़ना हो वो ध्यान की कैसेटें जरूर सुने।